ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री करमेती जी की कथा सुनाएंगे। इस कथा को शायद आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। ये छोटी सी अवस्था में भगवान का भजन करने के लिए श्री वृंदावन धाम को चली गई। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री करमेती बाई शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थी। इनका निवास स्थान खंडेला सीकर राजस्थान का था। करोड़ों कामदेवों से भी अधिक मनोहर श्री श्याम सुंदर श्री करमेती बाई के हृदय में बस गए थे। इसलिए इन्हें घर और घर के कामकाज सब भूल गए थे। नित्य भगवान की मानसी सेवा करती थी। जब ये ध्यान लगाकर बैठ जाती तो कई पहर बैठे बीत जाते। इनके मन और बुद्धि की वृत्ति सर्वदा श्री कृष्ण की शोभा में, श्री कृष्ण में ही लगी रहती थी। और इनके माता पिता इनका विवाह करना चाहते थे और उन्होंने इनका विवाह भी कर दिया था। उसके कुछ दिन बाद आपके पति देव यानी करमेती बाई का गौना होने वाला था। गौना करने के लिए इनके ससुराल से आ गए थे। इससे इनके पिता माता के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बड़े भाव के साथ वस्त्र और आभूषणों को इकट्ठा करने लगे। परंतु गौने की चर्चा सुनकर श्री करमेती जी के मन में बड़ा सोच हो गया। वे सोच विचार में पड़ गई कि अब हमको क्या करना चाहिए। हड्डी और चमड़े से बना हुआ यह मानव शरीर प्रेम करने के योग्य नहीं है, अतः इसको त्याग देना चाहिए। पुनः श्री करमेती जी अपने मन को समझाती हुई कहने लगी, अरे मन, अब तू मत सो, जाग जा। जागने से ही तेरे भीतर के मैल धुलेंगे। श्री श्याम सुंदर जी की प्रीति ही सच्ची और सुख देने वाली है। संसार में प्रीति मिथ्या और दुख देने वाली है। यदि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को प्राप्त करने की चाह है तो लोक लज्जा की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार करमेती जी ने मन से पति देव के साथ न जाने का निश्चय किया, क्योंकि वे पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के रंग में रंग चुकी थी। इनके साथ वही एक श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही थे और कोई नहीं था। श्री करमेती जी की बुद्धि भक्ति रस से भर गई थी, अतः वे सबके सो जाने पर आधी रात को घर से निकली। सवेरा होते ही गांव घर में सर्वत्र शोर मच गया कि करमेती कहाँ चली गई। जब उनकी माँ ने उनके कमरे में जाके देखा, उनको वहां नहीं पाया तो वे बड़ी दुखी हो गई। वो सोचने लगी कहीं इधर उधर होगी। फिर उन्होंने करमेती बाई के पिताजी को कहा। जब कुछ देर घर में ढूंढने के बाद वो नहीं मिली, पिता माता को बड़ा भारी दुख हुआ। वो सोचने लगे कहाँ चली गई। उन्होंने जहाँ तहाँ ढूंढा तथा पता लगाने के लिए अनेक उपाय किए। बहुत से लोग चारों ओर दौड़े। जब श्री करमेती जी ने देखा कि मुझे ढूंढने वाले घुड़सवार लोग अब बिल्कुल समीप आ गए हैं, तब उन्होंने वहीं पर मरे पड़े हुए एक ऊंट के कंकाल में अपने शरीर को छुपा दिया, यानी कि वो उसके अंदर छुप गई, उसकी खोह में। भगवान में मन लगा हुआ था, अतः उन्हें विषयी संसार की दुर्गंध ऐसी खराब नहीं लगी, क्योंकि वह ऊंट का मरा हुआ शरीर था। उसकी खोह से आम आदमी को तो बदबू आ रही थी, परंतु भगवान की कृपा से उनको वह दुर्गंध भी नहीं आई। उसी की ऊंट के कंकाल की वह सड़ी दुर्गंध उनके लिए सुगंध के समान हो गई। श्री करमेती जी को ऊंट के कंकाल में ही रहते हुए 3 दिन व्यतीत हो गए।
कुछ लोग उनको ढूंढने के लिए वहां पर आए, परंतु बदबू के कारण वे ज्यादा वहां टिक न सके। उन्हें पता भी नहीं चला कि इसके अंदर करमेती छुपी हुई है। जब 3 दिन बीत गए, चौथे दिन ऊंट के कंकाल से निकलकर वह कुछ लोग तीर्थ यात्री जा रहे थे, तो उनके साथ ही करमेती बाई भी मिल गई। उनके साथ आप श्री गंगा जी के किनारे आई और वहां स्नान कर आपने अपने सब आभूषण ब्राह्मणों को दान कर दिए। उसके पश्चात आप श्री धाम वृंदावन आ गई। आपके पिता श्री परशुराम जी आपको ढूंढते हुए मथुरा आए। वहां लोगों ने श्री करमेती जी का पता बताया। उसके बाद मथुरा के पंडुओं के साथ उनके पिताजी वृंदावन गए। उन दिनों ब्रह्म कुंड पर अत्यंत घना जंगल था। वहां एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखने से श्री करमेती जी दिखलाई पड़ी। वे प्रिय विरह में बैठी रुदन कर रही थी। उनके आंसुओं से वहां की पृथ्वी भीग गई थी। वो भगवान के प्रेम में दिन रात रोती रहती थी। श्री करमेती जी के पिता बट वृक्ष से नीचे उतर कर आए। उन्होंने अपनी पुत्री की वेशभूषा और श्री कृष्ण प्रेम को देखा और उनके चरणों में लिपट गई। पुनः धैर्य धारण कर बोले, बेटी, इस प्रकार गौने के अवसर पर घर से छिपकर तुम्हारे भाग आने से संसार में मेरी नाक कट गई है, मुख दिखाने के योग्य नहीं रह गया। अब तुम चलकर घर में ही रहो, जिससे संसार में हमारी हंसी और निंदा न हो, वह सब मिट जाए। तुम ससुराल मत जाना, घर में रहकर भगवान की सेवा में मन लगाना। यहाँ इस घोर वन में कोई बाघ सिंह तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा। मुझे इस बात का बड़ा डर लग रहा है, अतः अपने घर चलो। और जो तुम्हारी माता मरणासन हाल में पहुंच गई है, तुम्हारे दुख के कारण उन्होंने अन्न जल छोड़ दिया है, तुम उनको सुख दो। यह सुनकर श्री करमेती बाई ने कहा, पिताजी, आपने सत्य कहा। बिना भगवत भक्ति के शरीर मृतक ही समझिए। यदि आप जीवन चाहते हैं तो भगवान में भक्ति और उनकी कीर्ति का गान कीजिए। श्री करमेती जी पुनः पिताजी से बोली कि आपने जो यह कहा, मेरी नाक कट गई। नाक कटे तो तब जब हो, जब है ही नहीं तो कटेगी क्या। नाक अर्थात प्रतिष्ठा तो केवल भगवान की भक्ति है। आप अपने मन में विचारिए, 50 वर्ष से आप विषयों में आ सकते हैं, फिर भी आपको उससे वैराग्य नहीं हुआ। भोगे हुए विषयों की बार बार भोग रहे हो। मैंने सब भोगों को देखते हुए भी उनको नहीं देखा। मैंने तो केवल एक श्याम सुंदर को ही देखा है, अतः अब संसार की ओर मेरी दृष्टि नहीं जा सकती है। आप भी सब कामों को छोड़कर भगवान की सेवा में ही तन मन और धन को लगाइए। श्री करमेती जी के इस उपदेश को सुनकर पिता श्री परशुराम जी का अज्ञान उसी समय नष्ट हो गया। जब वे घर को चलने लगे, तब श्री करमेती जी ने श्री यमुना जी से प्राप्त उन्हें एक कृष्ण भगवान की मूर्ति दी। उसे लेकर वे घर को चले आए। श्री करमेती जी ने जो कुछ कहा वह उन्होंने हृदय में रखा। श्री परशुराम जी रात को घर आए। बड़े चाव के साथ उन्होंने घर में भगवान की मूर्ति को पधरवाया और मन लगाकर सेवा करने लगे। अब उन्हें भगवत पूजा, भगवत की सेवा ही अच्छे लगने लगी। करमेती बाई की माता जी भी भगवान की सेवा में लग गई। कहीं आना जाना या लोगों से मिलना जुलना उनको अब अच्छा नहीं लगता था। कुछ दिनों के बाद राजा को अपने पुरोहित श्री परशुराम जी की याद आई। तब उसने लोगों से पूछा, पंडित जी कहाँ हैं? यह सुनकर किसी ने राजा को बताया कि अब वे अपने घर में ही भगवान की सेवा और सत्संग में मग्न रहते हैं।
ऐसा सुनकर राजा को परशुराम जी के प्रति अत्यंत अनुराग हुआ। तब उसने एक सेवक को भेजकर उनका समाचार मंगवाया। श्री परशुराम जी ने राज सेवक से कहा, तुम जाकर राजा से कह दो कि हे राजन, मैं आपका पुरोहित यहाँ अपने घर पर रहता हुआ ही आपको आशीर्वाद देता हूँ। भगवत चरणों में तुम्हारा प्रेम बढ़े, सानंद कुशल पूर्वक रहो, परंतु अब दरबार में मैं नहीं आ सकता। यह सुनकर राजा के मन में परशुराम जी के प्रति बड़ा प्रेम हुआ और उनके दर्शन की इच्छा हुई। तब राजा आया। राजा ने श्री परशुराम जी को अद्भुत प्रेम देखा और उनकी सेवा की रीत देखी। राजा ने श्री करमेती जी का समाचार पूछा। तब परशुराम जी ने रोते रोते सब बात कही कि वह तो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंग गई है। राजा के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मुझे श्री वृंदावन जाकर दर्शन करने की आज्ञा दीजिए। श्री परशुराम जी ने मना किया। तब राजा ने पुनः कहा, मुझे जाने दीजिए, मैं जाकर समझा बुझाकर यहाँ ले आऊंगा तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, अन्यथा दर्शन कराऊंगा। मेरे मन में दर्शन की बड़ी भारी इच्छा हो रही है। ऐसा कहकर राजा वृंदावन को आए और उसने यानी कि राजा ने आकर देखा कि श्री करमेती जी यमुना के तट पर खड़ी हैं। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। उनका रूप कुछ और ही प्रकाश हो गया है। प्रेम के उमंग में डूब रही हैं। अब राजा कहें तो क्या कहें। राजा ने प्रार्थना की कि कुछ सेवा करने की आज्ञा दो। श्री करमेती जी ने कहा, तुम्हारी किसी भी प्रकार की सेवा की मुझे आवश्यकता नहीं है। इनके बार बार बहुत मना करने पर भी राजा ने अपनी इच्छा से ब्रह्म कुंड के निकट ही एक कुटी बनवा दी और उसके बाद अपने देश को लौट आए। श्री करमेती जी के दिव्य भगवत प्रेम को एवं उपदेश को स्मरण करके राजा भी प्रेम रंग में रंग गए, यानी वे भी भगवान के भक्त हो गए और भगवान के भजन करने लगे। भक्तजनों, ऐसी करमेती बाई को प्रणाम करते हुए हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।